अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का आभार इस दो पदों में व्यक्त किया गया है। और शिष्य कहता है, शिष्य से बड़ा इस विश्व में, इस संपूर्ण विश्व में कोई स्वार्थी होगा ही नहीं। सबसे बड़ा स्वार्थी होता है शिष्य, सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। क्योंकि अन्य कोई भी स्वार्थ जब हम पूरा करते हैं तो उसका संबंध केवल इस शरीर से रहता है। और जब शिष्य मांगता है, खुद होकर मांगता है, नम्रतापूर्वक मांगता है, संपूर्ण श्रद्धा को समर्पित करके जब मांगता है, तो वो परमार्थ मांगता है, परम अर्थ, परम स्वार्थ, सबसे बड़ा स्वार्थ। और वो स्वार्थ की पूर्ति सद्गुरु करते हैं। इसीलिए वो शिष्य कहता है, तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया। अज्ञानांजन लोकस्य, ये लोक कैसा है? अज्ञानजन्य है। ज्ञानांजनशलाकया, तो उन्होंने उस संसार को नहीं बदला, हमारी आंखों को अंजन दे दिया देखने के लिए। क्योंकि इतनी विषमता और इतना संघर्ष और इतना यानी भोग और वासनाओं की पूर्ति के लिए मची हुई कलह और अधिक से अधिक परिग्रह, हिंसा और संवेदनहीनता। इसीलिए सद्गुरु ने क्या किया? शिष्य कह रहा है, सद्गुरु को क्यों वंदन करता हूँ, इनके कारण बता रहा है मुमुक्षु। और वो कहता है कि अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया। ज्ञान की ऐसी शलाका मेरे आंखों में चमका दी कि तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। इसलिए मैं सद्गुरु की वंदना करता हूँ। क्योंकि देखने का जो दृष्टिकोण है वही बदलने का महत्वपूर्ण कार्य सद्गुरु करते हैं। और ऐसे सद्गुरु की वंदना करके आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार की ओर चलें। गीता का अमृत एक बूंद भी अगर अपने हृदय में चला गया तो अवश्य ही वो बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। इसीलिए समाज से प्रार्थना है कि वो श्रीमद् भगवद गीता अन्य ग्रंथों को तो अगर वो चाहे तो करे, अभ्यास करे, लेकिन गीता का अभ्यास रोज एक श्लोक तो भी हमसे होना ही चाहिए। अगर एक बूंद भी हमारे हृदय में चली गई तो ये निश्चित जानिए कि हम भवसागर तर गए। और एक एक युक्ति जो अंतिम साध्य की ओर प्रेरित करने वाली है, ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए समाज से प्रार्थना है कि वो तत्ववेत्ता जनों से गीता को समझ लें। और शासन व्यवस्था से प्रार्थना है कि जब आप इतने वर्षों के यानी अभ्यासक्रम से आप एक नागरिक भी नहीं बना सके, सड़क से चलने का सामान्य ज्ञान भी अगर हम नागरिकों को नहीं दे सके और नागरिक अगर उसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों दुर्घटनाएं होती है, तो ये हमारा क्या यानी उसका सार्थक हुआ इतने शिक्षाविदों का और शिक्षा के स्तर का और शिक्षा के स्वरूप का। तो क्यों न एक बार ये आजमा लिया जाए कि श्रीमद् भगवद गीता बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाए। हो सकता है कि वो नैतिकता की ओर अग्रसर हो। इसलिए प्रयोग के स्वरूप में क्यों न हो, लेकिन शासन ने इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।
गीता को यानी गीता के विषय में बताना और गीता को प्रत्यक्ष जानना समझना, ये दो बहुत अलग बातें होती है। क्योंकि कहने वाला अपने स्तर से, अपने स्वभाव से, अपने कौशल्य से, अपने अंदाज में और अपने यानी दृष्टिकोण से बताता है। लेकिन सद्गुरु क्या कहते हैं, अपनी आंखों से देखो, हाथ लगा इसे देखो, अपनी आंखों से देखो। अब तक हमने जो लिखा पढ़ा था ग्रंथों में और अनेक किताबों में, पंथों में, मतों में, उसको जांचने की कोशिश की। व्रत वैकल्य जैसे बताया गए कर्मकांड, वो भी हमने करके देखा। लेकिन जब हम व्यवहार की ओर ध्यान देते हैं तो ऐसा कुछ मानवीय दृष्टिकोण से प्रगत ऐसा कोई भी रिजल्ट या जिसे कहते हैं कि दृश्य हमारे सामने नहीं आया है। तो क्यों ना हम इसको भी यानी इस्तेमाल करें कि श्रीमद् भगवद गीता को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि अन्य धर्म, जब गीता का ही पढ़ाना है तो अन्य धर्म ग्रंथों का क्यों नहीं? तो वो इसलिए नहीं कि सभी धर्म ग्रंथों का यानी समन्वय करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस विश्वरूप विधाता का परिचय कराया है। तो कैसे, अब प्रश्न वो भी आता है कि कैसे किया समन्वय। तो शुरुआत करते हैं हम चारवाक से, जो कहते थे कि ये भौतिक जगत ही संपूर्ण है और यहाँ सब सुख सुविधाएं भोग लो और यहाँ किसका क्या लेना देना है। ये तो इसे हम नास्तिकवाद कहते हैं। वास्तविक ये नास्तिकवाद नहीं है, ये अज्ञातवाद है। वो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, तो वो तो कहेंगे ही, और वो कहते भी हैं चारवाक के मानने वाले कि है तो दिखाइए, और दिखा सकते हैं। लेकिन सद्गुरु की शरण में जाने में हमारा व्यष्टि अहंकार आड़े आ जाता है। मूर्ख बन बन डोलता चढ़े न सद्गुरु द्वार, और सद्गुरु के बगैर ये युक्ति कोई दे नहीं सकता। और आजकल तो गुरु ऐसे हुए हैं कि लोग गुरु के पास जाते हुए डरते हैं। कहते हैं गुरु जी ये तो आप देख ही रहे हैं कितने प्रकार के गुरु और कितने प्रकार के शिष्य, और हरियाली और भोग और उसके लिए फिर अनेक प्रकार के, अब इसका अधिक वर्णन न करते हुए सिर्फ केवल ये देखें कि आज के गुरु और ऐसे गुरु के हाथ में अपनी संपूर्ण श्रद्धा सौंप देना, ये आप कैसा कह रहे हैं? तो उसके लिए यही कहा जा सकता है कि सद्गुरु की पहचान माला, तिलक, कपड़े और अनेक प्रकार के आडंबर, पाखंड इनसे नहीं करनी चाहिए। ये गुरु की पहचान करने के कसौटियाँ नहीं है। ये गुरु की पहचान करनी है तो उसके ज्ञान से, उसके गुण से। अगर गुण किसी के भी पास हो तो अवश्य ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी सांदीपनी के पास गए, श्री राम वशिष्ठ के चरणों में झुके और राम कृष्ण के चरणों में विवेकानंद झुके, तो उनका क्या कमी हो गई? उनका क्या घट गया? वो तो गुरु से भी आगे निकल गए और जग विख्यात हो गए। गुरु से भी आगे, गुरु जितने विख्यात नहीं थे उतने ही शिष्य विख्यात हुए। तो आशय कहने का यही है कि गुरु किसे मानना चाहिए। और गुरु लोग बनाते हैं, कहते हैं हमने गंडा बांध लिया, हमने उनसे मंत्र ले लिया, हमने उनका सदस्यता ले ली और हमने उनका आदेश मान लिया और हम उनके। ये कैसा सद्गुरु और ये कैसी परंपरा है? सद्गुरु ये मानना नहीं होता है, सद्गुरु जानना होता है। सद्गुरु जाना जाता है, माना नहीं जाता। और कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? क्योंकि जो स्वयं ही अंधेरे में है, जो स्वयं ही तलाश में है, वो क्या सद्गुरु की पहचान करेगा? फिर आते हैं बौद्ध पंथ के तरफ। बौद्ध संप्रदाय मानता है कि ये सृष्टि सत्य है और ये सब सत्य है, केवल आत्मा है नहीं।
ये सतत रूपांतरण होने वाला केवल एक संघात ही है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 4 तत्वों को मानते हैं, कहते हैं आकाश नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन आकाश के लिए केवल यहाँ इतना ही संकेत देते हैं कि अगर अवकाश था बीच में करके, ये ऐसा है अवकाश, स्पेस, क्योंकि सारा खेल स्पेस में ही तो हो रहा है, इसलिए स्पेस को मानना चाहिए। बुद्ध दर्शन कहता है आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा है क्या, इसके विषय में वो जानना तो चाहते हैं, लेकिन जड़वाद पर श्रद्धा रहने से वो अपनी बुद्धि को उतना तरल नहीं बना पाते, क्योंकि आत्मा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कपास, ये इसका आत्मा है, अब इससे हम उसका आत्मा निकालेंगे तो ये नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन वो कैसा है, कैसा दिखता है, वो मन से नहीं दिखता। उसे देखने के लिए बुद्धि चाहिए, और वो भी प्रगल्भ और प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। प्रज्ञा बुद्धि किसे कहते हैं, प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष, यथार्थ, प्रायोगिक, सार्वत्रिक, सार्वभौमिक हो, उसे ही माने। प्रबुद्ध चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि के द्वारा जिस, यानी आत्मा का वो दर्शन करना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि देखे बगैर नहीं मानेंगे, उनको आत्मदर्शन के लिए सद्गुरु के चरणों में आना ही होगा। और जब तक वो अपने मत पंथ संप्रदायों के अभिमान नहीं छोड़ते, तब तक वो आ नहीं सकते, और जब तक आएंगे नहीं तब तक वो नर जन्म व्यर्थ ही चले जाते रहेंगे। और नर जन्म कितनी बार मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तो इतना संघर्ष है, आगे कितना होगा ये कोई नहीं जानता। और नर जन्म का परम सार्थक विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता सिद्ध और प्राप्त करके जीव का निर्भय हो जाना ही है। उसके बाद हमारे पास जैन पंथ है। जैन पंथ आचरण पे भर देता है, आचरण पे जोर देता है, और वो सत्य भी है। अगर ज्ञान है और आचरण नहीं है तो कैसा करें? लेकिन उसका अतिरेक है जैन पंथ में, उस ज्ञान का अतिरेक है। अब अतिरेक कैसे है? जैन पंथ को मानने वाले कहते हैं कि अपनी आवश्यकता में अत्यंत सीमित रखिए, आपको आनंद मिलेगा और आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे, यानी कोरे होकर जाएंगे। कोरे का मतलब आप जान सकते हैं कि यानी एकदम जिसे कहते हैं कि प्लेन होकर जाना है, ये उनका गंतव्य है। और प्लेन तब तक नहीं हुआ जा सकता कोई वस्त्र पहनने से, उपवास करने से और अनेक प्रकार की दिनचर्याएं अपनाने से नहीं हो सकता। ये रास्ता ही नहीं है उसका रास्ता है उस सत्य को जान लिया जाए, जिस सत्य के धरातल पर खड़े रहकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को युद्ध का आदेश देते हैं। उस धरातल को जानना होगा, तभी हम वो जो हमने उपवास और अनेक प्रकार की दिनचर्याएं सब की, वो हमारे तभी उपयोग में आ सकती है जब हम सद्गुरु के शरण में जाएं। किसी ने भी अंदर की यात्रा करने से मना नहीं किया। पतंजलि आदि दर्शन शास्त्र उसी लिए निर्मित हुए हैं, उससे इनकार भी नहीं है, और उनकी आवश्यकता है, यह हम बार बार कहते हैं। लेकिन उनके साथ, उनके पास, यानी उनसे शुरुआत होकर हमें अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत को जानना होगा, जिससे हम सबका समाधान कर पाएंगे। अद्वैतवादियों का, द्वैतवादियों का, सबका समाधान दिव्य दृष्टि में है, और दिव्य दृष्टि सद्गुरु के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती। और किसी व्यक्ति को सद्गुरु नहीं कहते, क्योंकि कोई भी टीचर आएगा वो 1 और 1 2 ये जिसने शब्दों में रचा उसी का अनुसरण करके वैसा ही बच्चों को सिखाएगा। तो सद्गुरु कौन हुआ? ज्ञान हुआ।
कल अगर शिक्षक एक और एक दो सिखाना बंद कर देंगे तो पाठशालाएं बंद हो जाएगी। तो ज्ञान ही सद्गुरु होता है और ज्ञान की शरण में जाने से ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष का अर्थ यानी जितनी कल्पनाएं हैं उतने प्रकार का हम अर्थ कर लेते हैं। वस्तुतः मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। किससे मुक्त होना है? क्या सांस लेने से मुक्त होना है? क्या भोजन करने से मुक्त होना है? क्या यानी जो दैनंदिन व्यवहार है उससे मुक्त होना है? किसने बांध रखा है हमें? हमें केवल बांधने वाले हैं अज्ञान। अज्ञान, संदेह, इन्होंने हमें बांध रखा है। और जब तक पंथ और मतों का, संप्रदायों का अभिमान नहीं छूटेगा तब तक हम उस विद्या को ग्रहण करने के योग्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्वाग्रह की कालिख लेकर सद्गुरु के दरबार में नहीं जाया जा सकता। और तो क्या हम किसी पंथ का जय जयकार करने के लिए जन्म लिए हैं? यहाँ से जब हम शुरुआत करेंगे तभी उस सत्य का दर्शन होगा। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। शिव पवित्र को कहते हैं और पवित्र कैसा होता है? तो सुंदर होता है। इस तरह सत्यम शिवम सुंदरम की ये यात्रा